सीबीएसई का नया मार्किंग सिस्टम विवादों में। क्या लाखों छात्रों के रिजल्ट पर पड़ा असर? क्या सीबीएसई ने जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया जिसकी कीमत लाखों छात्रों को चुकानी पड़ गई? क्या बोर्ड ने जिस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को शिक्षा व्यवस्था का भविष्य बताया था, वही सिस्टम अब छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है? इन दिनों पूरे देश में यही चर्चा हो रही है। दरअसल सीबीएसई ने इस साल 12वीं बोर्ड की कॉपियों की जांच के लिए पहली बार बड़े स्तर पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम का इस्तेमाल किया। इस सिस्टम में परीक्षक कॉपियों की हार्ड कॉपी नहीं देखते, बल्कि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर जांचते हैं। सीबीएसई का दावा था कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुरक्षित होगी, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। कई छात्रों का कहना था कि उनके उत्तरों की जांच सही तरीके से नहीं हुई। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके कोई जवाब चेक ही नहीं किए गए, जबकि कुछ को उम्मीद से बहुत कम अंक मिले। अब सवाल उठता है कि आखिर यह विवाद शुरू कहां से हुआ? जानकारी के मुताबिक इस सिस्टम को लागू करने से पहले जनवरी महीने में दिल्ली में 3 दिनों का एक ट्रायल यानी ड्राई रन किया गया था। इस ट्रायल में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल्स और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए थे। इन लोगों को पहले सिस्टम की ट्रेनिंग दी गई और फिर मॉक कॉपियां जांचने को दी गई। लेकिन ट्रायल के पहले दिन से ही कई तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगी। कुछ परीक्षकों ने बताया कि मार्किंग स्कीम में जो अंक दिए जाने थे, स्क्रीन पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। कहीं पूरे प्रश्न के अंक नहीं दिख रहे थे, तो कहीं बढ़ाए गए अंक माइनस में दिखाई दे रहे थे। कुछ मामलों में सिस्टम परीक्षकों को ऐसे अंक देने को मजबूर कर रहा था जिसकी अनुमति मार्किंग स्कीम में थी ही नहीं। इतना ही नहीं, कई बार सिस्टम हैंग हो रहा था, इंटरनेट की समस्या आ रही थी। कई परीक्षकों ने शिकायत की कि उनके द्वारा किया गया काम ऑटोमेटिक सेव नहीं हो रहा था, यानी अगर सिस्टम बंद हो जाए तो दोबारा वही काम करना पड़ सकता था। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि सिस्टम में ऐसी खामियां थीं जिनकी वजह से बिना उत्तर वाले प्रश्नों को भी अंक दिए जा सकते थे। वहीं कुछ मामलों में छात्रों के उत्तर साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि स्क्रीन पर अंक भरने वाला बॉक्स उत्तरों को ढक रहा था। फिर भी बोर्ड ने इस सिस्टम को लागू करने का फैसला किया। 13 मई को जब सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया तो देश भर में शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। कई छात्रों ने दावा किया कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अधूरा है। कुछ छात्रों ने जब उत्तर पुस्तिका की कॉपी मिली तो उन्होंने आरोप लगाया कि कई जवाबों पर कोई अंक ही नहीं दिए गए थे। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि स्कैन की गई कॉपियां धुंधली थीं और कई जगह पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। इससे मूल्यांकन प्रभावित हो सकता था। मामला इतना बढ़ गया कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दी गई। याचिका में मांग की गई कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की तकनीकी खामियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस पूरे विवाद के बीच सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह और बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पद से हटा दिया गया और मामले की जांच के आदेश भी दिए गए। हालांकि सीबीएसई ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। बोर्ड का कहना है कि ट्रायल के दौरान सामने आई कई समस्याओं को बाद में ठीक कर दिया गया था। उदाहरण के तौर पर सेव का विकल्प जोड़ा गया, अंकों को हटाने की प्रक्रिया आसान बनाई गई, सर्वर की क्षमता बढ़ाई गई और इंटरफेस में कई तकनीकी सुधार किए गए। सीबीएसई का यह भी कहना है कि नई प्रणाली पारंपरिक कॉपी जांच व्यवस्था से अधिक आधुनिक और प्रभावी है और भविष्य में इससे मूल्यांकन प्रक्रिया और बेहतर होगी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल में शामिल कई शिक्षकों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट में 36 अलग अलग तकनीकी, संचालन और मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का जिक्र किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया कि इस सिस्टम में जल्दीबाजी में या सतही तरीके से कॉपियां जांचे जाने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही परीक्षकों के बीच चर्चा और समिति की प्रक्रिया भी सीमित हो जाती है, जो निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ट्रायल के दौरान इतनी सारी खामियां सामने आई थीं, तो क्या सिस्टम को लागू करने की जल्दीबाजी की गई? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर लाखों छात्रों के रिजल्ट पर पड़ा? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अब शिक्षा जगत की सबसे बड़ी बहस बन चुका है और लाखों छात्र और अभिभावक इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को लिखी हमारी साथी अंजलि ओझा ने और मैं निशांत ओझा।